हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बाजू की डिज़ाइन। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है और इसे बनाना बहुत ही इजी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरह हम नॉर्मल बाजू की कटिंग करते हैं उसी तरह हमें कटिंग करना है। तो हम पहले अस्तर की कटिंग करेंगे। तो हमें 4 फोल्ड में अस्तर को रखना है, अच्छे से बराबर करते हुए हम 4 फोल्ड में करेंगे। तो पहले इसकी चौड़ाई हम नापेंगे। चौड़ाई हमें रखना है 8 इंच और लंबाई हमें 10.5 इंच लेना है। तो हम 10.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि 9.5 इंच हमें तैयार लेंथ रखना है। तो हम 1 इंच ज़्यादा रखेंगे यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए। और दोनों साइड से हम 10.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम 4 इंच पर इसे डाउन करेंगे। हमें बाजू में फिटिंग साइज रखना है 5.5 इंच और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। तो हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है और फिर हम यहाँ बाजू में गोलाई शेप देंगे और इस निशान से हमें गोलाई शेप देते हुए उस निशान में मिलाना है। और इसके बाद हम इसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। जो मैंने निशान बनाया है उसी पर हमें कटिंग कर लेना है। तो दोनों बाजू को एक साथ कटिंग हम कर लेंगे। इसके बाद जो भी साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर बाजू में थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया था, तो पहले मैं ज्वाइंट कर ली हूँ। इसके बाद हम कटिंग किए हैं और फ्रंट साइड में हमें 1/2 इंच की गहराई देते हुए कटिंग कर लेना है। जब भी हम ज्वाइंट करेंगे इसको फ्रंट साइड में ही हमें लाना है। तो दोनों तरफ हम निशान इस तरह से लगा लेंगे और यहाँ पर हम F लिख देंगे, जिससे हमें समझ में आएगा कि ये फ्रंट साइड में हमें ज्वाइंट करना है। तो हमें इस बाजू के ऊपर डिजाइन बनाना है। तो ये डिजाइन बहुत सुंदर और इजी भी है। जितना बॉर्डर है मेन फैब्रिक में, हमें 1/2 इंच इसमें ऐड करके यहाँ पर निशान लगाना है और ऊपर से हम 2 इंच मार्जिन रखते हुए यहाँ पर निशान लगाएंगे। हमें बीच में डिजाइन बनाना है। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच का डिजाइन बनाएंगे। इसमें हमें एक ही डिजाइन डालना है, तो हम बड़े साइज का डिजाइन बनाएंगे। तो हमें 4.5 इंच का हाफ करना है और 20 से निशान लगा लेंगे। फिर हम यहाँ 1 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें गोलाई शेप देना है। इसमें आप चाहे तो आप 1 इंच से 1 पॉइंट या 2 पॉइंट यहाँ पर कम भी रख सकते हैं। तो देखिए, हम बॉर्डर से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा लिए हैं सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये हमें बीच में डिजाइन लाना है और हम इस तरह से 1 इंच पर जो निशान लगाए हैं वहाँ से हम इस तरह से शेप बना लेंगे। अच्छे से हमें डार्क करके और यहाँ पर हमें डिजाइन को अच्छे से बना लेना है। फिर हमें इस तरह से खोल लेना है कपड़े को और फिर फोल्ड करेंगे और दोनों को बराबर करते हुए हाथों से थोड़ा प्रेस करना है। तो ये निशान दोनों साइड आ जाएगा। देखिए, ये डिजाइन इधर भी आ गया है। तो हम इस डिजाइन को थोड़ा सा चॉक से डार्क कर लेंगे। फिर हमें दूसरे बाजू को इसके ऊपर रखना है, सेंटर से मिलाकर रखेंगे। हमें अच्छे से बराबर करना है और थोड़ा सा हाथों से हम दबाते हुए इस तरह से करेंगे तो इस पर भी निशान आ जाएगा। और इस निशान को हमें डार्क कर लेना है। बाजू की कटिंग करने के बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अस्तर वाले बाजू को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर इसकी कटिंग करेंगे। अब हमें दोनों कपड़े को मिलाकर रखना है।
जो 20 सेंटर का लाइन है उसे हम मिलाकर रखेंगे। जो कॉर्नर है उसको हम लाइन पर रखेंगे। दोनों कॉर्नर को हमें लाइन पर ही रखना है और पिन लगाकर हमें इसे सेट कर लेना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप यहाँ पर बुकरम का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने कपड़े पर डिज़ाइन बनाया है। और साइड में भी हम पिन लगाकर इसे सेट कर लेंगे। इसी निशान पर हमें सिलाई करना है। चारों तरफ हम सिलाई कर लेंगे। जब हम कॉर्नर पर आएंगे तो हमें सुई को नहीं उठाना है, इस तरह से घुमा लेना है और फिर हम सिलाई करेंगे। फिर हमें कोने पर जब भी आएंगे यहाँ पर हमें सुई को नीचे साइड में ही रखना है। इसके बाद हम पिन को निकाल लेंगे और पिन निकालने के बाद बीच में छोटा सा कट लगाना है और उसी कट से बीच की जो कपड़ा है उसे हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम चारों तरफ छोटा छोटा कट लगा लेंगे। सिलाई को हमें बचाकर कट लगाना है, सिलाई कटनी नहीं चाहिए। और इसके बाद हमें कपड़े को पलटना है। जो अस्तर वाला कपड़ा है उसे हम अंदर साइड में डालेंगे। पलटने के बाद हम हाथों से इस तरह से प्रेस कर लेंगे। हमें अच्छे से कपड़े को बैठा लेना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। प्रेस भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ से ही इसे बैठाया है। इसके बाद हम चारों तरफ किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। तो हमें यहाँ नीचे साइड में थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाना है। हाथों से हमें अच्छे से बैठाते हुए सिलाई लगाना है। नीचे में हमें अस्तर वाले कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई चलाना है। और फिर हम ऊपर वाले जो मेन फैब्रिक है इसके ऊपर हम सिलाई करके इसे अटैच कर लेंगे। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। हमें दोनों बाजू को इसी तरह से बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि हम एक बाजू को ज्वाइंट करके कंप्लीट कर लिए हैं और जो भी कपड़ा साइड से ज़्यादा है उसे हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि मेन कटिंग हम अस्तर पर करते हैं। और दोनों बाजू को हमें सेम इसी तरह से ज्वाइंट कर लेना है और डिजाइन के बीच में हम बो लगाएंगे। तो इसके लिए हम कपड़े की कटिंग कर लिए हैं। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बताएंगे, हमें कितनी इसकी लंबाई और चौड़ाई रखना है। तो इसकी चौड़ाई है 6.5 इंच और लंबाई है 9 इंच। इसी साइज का हम 2 पीस कटिंग करेंगे। तो हमें 2 साइड से किनारों पर सिलाई चला लेना है और एक साइड हम खुला रखेंगे और इसके बाद हमें इसे पलट लेना है। फिर हम इसमें छोटा छोटा प्लेट डालेंगे और प्लेट बनाने के बाद हम इसके ऊपर बीच से सेंटर पर हम सिलाई चला लेंगे। हमें अच्छे से प्लेट को पकड़ना है और इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। और इस तरह से हम 2 बना लेंगे। इसे हमें बाजू में अटैच करना है।
तो हम आपको बताएंगे कि हमें बाजू में किस तरह से बो को सेट करना है। तो हम इसे नीचे साइड में सेट करेंगे और दोनों उल्टा सीधा हम देख लेंगे पहले। इसके बाद इसमें हम सेट करेंगे। इसे हमें बराबर में रखना है और पिन से हम इसे सेट कर लेंगे। इसके बाद हमें सिलाई करना है। तो पहले हम दोनों तरफ पिन से सेट कर लेंगे, फिर हमें इसके ऊपर सिलाई करना है। हमें कपड़े को बराबर करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाना है और एक साइड मैंने इसे सिलाई करके कंप्लीट कर लिया है और दूसरी साइड हम सिलाई करेंगे। तो हमें अच्छे से सेट करना है। तो हम पिन पहले निकाल लेंगे, उसके बाद हम सिलाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं एक डिज़ाइन को कंप्लीट कर ली हूँ और दूसरे बाजू पर भी हमें इसी तरह से सेट करना है। सेम इसी तरह से हमें सेट करना है। जिस तरह से मैंने इसको बनाया है उसी तरह से हमें दूसरे वाले बाजू को भी बनाना है। फिर इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। हमें लेस को इसकी किनारे साइड पर लगाना है। जब हम कॉर्नर पर आएंगे तो थोड़ा सा आगे में हमें लेस को लगाना है और सुई को हम नीचे में रखेंगे। उसके बाद हम लेस को घुमाएंगे और फिर इसके ऊपर हमें सिलाई चलाना है। और जो यहाँ पर जो लेस है निकला हुआ, इसके ऊपर हम इस लेस को रखेंगे। थोड़ा सा इसको कॉर्नर को हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई चलाएंगे। इसके बाद हम एक और सिलाई चला लेंगे ताकि लेस अच्छे से बैठ जाए। अब हमें इसके ऊपर बटन लगाना है। तो बटन में हम कपड़े लगाकर पहले सेट कर लेंगे। ये मैंने शर्ट का बटन लिया है। तो हमें दो इस तरह से बटन तैयार कर लेना है। इसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे। इस बटन को हमें इसके ऊपर सेट करना है। इसके बाद हम सुई से इसे चारों तरफ से हम सिल लेंगे। हमें बटन को अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेना है। फिर हम दूसरे वाले बाजू में भी बटन को इस तरह ही सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम दोनों बाजू पर बटन लगाकर दोनों बाजू को कंप्लीट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि बताने का तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।